नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपके घर के गार्डन में ऐसा पौधा है जिस पर छोटे छोटे सफ़ेद फूल खिले, जिसकी खुशबू पूरे वातावरण को सुंदर बना दे और जो देखने में भी बेहद आकर्षक लगे? अगर हाँ, तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। आज हम बात करने वाले हैं चांदनी के पौधे की, जिसे अंग्रेजी में क्रेप जैस्मिन या पिनवेल फ्लावर कहा जाता है। इस पौधे के सफ़ेद फूल दूर से देखने पर बिल्कुल चांदनी की तरह चमकते हुए दिखाई देते हैं। यही वजह है कि इसे कई जगहों पर चांदनी के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत से लोग इस पौधे को घर तो ले आते हैं, लेकिन कुछ समय बाद इसकी पत्तियां पीली पड़ने लगती हैं, पौधे की ग्रोथ रुक जाती है या फूल आना कम हो जाता है। तो सवाल है, चांदनी के पौधे की सही देखभाल कैसे करें? कितनी धूप दें, कितना पानी दें, कौन सी मिट्टी इस्तेमाल करें, कब और कौन कौन सी खाद जो है वो दें, और अगर पौधे में फूल नहीं आ रहे हैं तो क्या करें? आज की वीडियो में हम इन सभी सवालों के जवाब बिल्कुल आसान भाषा में जानेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए, क्योंकि आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे उन सामान्य गलतियों की जिनकी वजह से चांदनी का पौधा अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाता। अब सवाल है कि चांदनी का पौधा कैसा होता है? तो चांदनी एक सुंदर सदाबहार झाड़ीदार पौधा है। इसकी पत्तियां आमतौर पर गहरे हरे रंग की और चमकदार होती हैं। पौधे की शाखाएं समय के साथ अच्छी तरह फैलती हैं और प्रूनिंग करने पर इसे सुंदर आकार भी दिया जा सकता है। इस पौधे की सबसे बड़ी खूबसूरती इसके सफ़ेद फूल हैं, जैसा आपको वीडियो में दिख रहा है। फूलों की पंखुड़ियाँ घूमती हुई पिनवेल जैसी दिखाई देती हैं। इसी वजह से इसे अंग्रेजी में पिनवेल फ्लावर भी कहा जाता है। अगर आप चाहते हैं कि आपके घर का गार्डन साल के काफ़ी समय तक हरा भरा और आकर्षक दिखाई दे, तो चांदनी एक अच्छा ओरिएंटल प्लांट हो सकता है। बात करते हैं चांदनी का पौधा लगाने के लिए सही जगह। तो धूप वाली जगह और छायादार जगह का कंपैरिजन। अब सबसे ज़रूरी बात आती है, इस पौधे को रखें कहाँ? चांदनी के पौधे को अच्छी ग्रोथ के लिए पर्याप्त रोशनी की ज़रूरत होती है। ऐसी जगह चुनें जहाँ पौधे को सुबह की धूप मिले और दिन में अच्छी रोशनी उपलब्ध हो। बहुत ज़्यादा घनी छाया में रखने पर पौधा तो जीवित रह सकता है, लेकिन उसकी ग्रोथ कमज़ोर हो सकती है और फ्लावरिंग भी प्रभावित हो सकती है। दूसरी तरफ, अगर आपके इलाके में गर्मियों के दौरान दोपहर की धूप बहुत तेज़ होती है, तो छोटे या नए लगाए गए पौधे को उस समय थोड़ी सुरक्षा देना बेहतर हो सकता है। इसलिए सबसे अच्छा तरीका है कि पौधे को ब्राइट लाइट और पर्याप्त मॉर्निंग सनलाइट वाली जगह पर रखें। अब बात करते हैं चांदनी के पौधे के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए। तो मिट्टी तैयार करने का सोर्ट है। दोस्तों, किसी भी पौधे की अच्छी ग्रोथ के लिए मिट्टी बहुत महत्वपूर्ण होती है। चांदनी को ऐसी मिट्टी पसंद आती है जिसमें पानी जमा न रहे और रूट्स को हवा मिलती रहे। आप गार्डन सॉइल के साथ ऑर्गेनिक मैटर और ड्रेनेज सुधारने वाली सामग्री मिला सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक हिस्सा गार्डन सॉइल, एक हिस्सा अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट और ड्रेनेज बेहतर करने के लिए कोकोपीट या मोटी रेत जैसी सामग्री का संतुलित उपयोग किया जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है, मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी और पानी रोकने वाली नहीं होनी चाहिए। अगर गमले में पौधा लगा रहे हैं तो ड्रेनेज होल से ज़रूर होने चाहिए। याद रखिए, अच्छी मिट्टी बराबर अच्छी जड़ें बराबर अच्छी ग्रोथ बराबर ज़्यादा फ्लावरिंग की संभावना। अब एक गमले का सही आकार। छोटे पौधे को बड़े गमले में लगाना। अगर आपने नर्सरी से छोटा चांदनी का पौधा खरीदा है, तो उसे तुरंत बहुत बड़े गमले में लगाने की ज़रूरत नहीं होती। पौधे के वर्तमान रूट बेल से थोड़ा बड़ा गमला चुनना बेहतर रहता है। जैसे जैसे पौधा बड़ा होता जाए, ज़रूरत के अनुसार पॉट को अपग्रेड किया जा सकता है। बहुत बड़े गमले में छोटा पौधा लगाने से ज़्यादा मिट्टी में नमी लंबे समय तक बनी रह सकती है, खासकर अगर ड्रेनेज अच्छा नहीं है। इसलिए गमले का आकार पौधे के हिसाब से चुनें। अब है, चांदनी के पौधे में पानी कितना दें। अब आते हैं सबसे आम सवाल पर कि पानी कितना दें। दोस्तों, पौधे को पानी कैलेंडर देखकर नहीं बल्कि मिट्टी की नमी देखकर देना ज़्यादा सही तरीका है। ऊपर की मिट्टी को उंगली से हल्का सा जांचें। अगर ऊपर की परत सूखी महसूस हो रही है तो ज़रूरत के अनुसार अच्छी तरह पानी दें। लेकिन अगर मिट्टी अभी भी काफ़ी गीली है तो तुरंत दोबारा पानी न डालें। सबसे बड़ी गलती क्या होती है, लोग सोचते हैं कि रोज़ थोड़ा थोड़ा पानी देने से पौधा ज़्यादा अच्छा रहेगा,
लेकिन कई बार लगातार गीली मिट्टी रूट्स के लिए समस्या पैदा कर सकती है। इसलिए याद रखें, पौधे को पानी दे, लेकिन मिट्टी को हमेशा दलदली न बनाए। और जब पानी दे तो इतना दे कि गमले के ड्रेनेज होल्स से अतिरिक्त पानी बाहर निकल सके। अब है चांदनी के पौधे के लिए खाद। अब बात करते हैं पौधे के भोजन यानी खाद की। चांदनी की हेल्थी ग्रोथ के लिए ऑर्गेनिक कंपोस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। आप समय समय पर पौधे के आसपास थोड़ी मात्रा में अच्छी तरह सड़ी हुई कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ एक ज़रूरी बात है, खाद ज़्यादा डालना मतलब ग्रोथ ज़्यादा होना नहीं है। ज़रूरत से ज़्यादा फर्टिलाइज़र देने पर रूट्स को नुकसान हो सकता है और पौधा स्ट्रेस में भी जा सकता है। इसलिए हमेशा फर्टिलाइज़र की मात्रा उसके लेवल इंस्ट्रक्शन के अनुसार रखें। अगर आपका मुख्य लक्षण फ्लावरिंग है तो संतुलित न्यूट्रिशन के साथ पौधे को पर्याप्त रोशनी देना भी बेहद ज़रूरी है। सिर्फ खाद डालने से फूल नहीं आएंगे। अगर पौधे को पर्याप्त लाइट ही नहीं मिल रही, चांदनी में फूल ज़्यादा कैसे लाएं? अब आती है सबसे पसंदीदा बात, फूल। अगर आप चाहते हैं कि चांदनी का पौधा ज़्यादा फूल दे तो 4 चीज़ों पर खास ध्यान दें। पहली है पर्याप्त रोशनी, दूसरी है अच्छी ड्रेनेज वाली मिट्टी, तीसरी है संतुलित खाद और चौथी है सही प्रूनिंग। अगर पौधे की ग्रोथ बहुत ज़्यादा घनी हो गई है तो अंदर की शाखाओं तक हवा और रोशनी कम पहुंच सकती है। ऐसे में हल्की प्रूनिंग पौधे को बेहतर शेप देने में मदद कर सकती है। लेकिन प्रूनिंग बहुत ज़्यादा न करें और पौधे की स्थिति तथा मौसम को ध्यान में रखें। अब है प्रूनिंग कब और कैसे करें। तो चांदनी एक ऐसा पौधा है जिसे प्रूनिंग करके सुंदर और कॉम्पैक्ट शेप में रखा जा सकता है। जब कोई शाखा बहुत लंबी हो जाए, सूखी हो या पौधे की शेप बिगाड़ रही हो तो उसे साफ और शार्प प्रूनिंग टूल से हटाया जा सकता है। प्रूनिंग करते समय हमेशा साफ उपकरण का इस्तेमाल आपको करना है। एक साथ पौधे की बहुत बड़ी मात्रा में ब्रांचेस काटने से बचना है। हल्की और ज़रूरत के अनुसार प्रूनिंग अक्सर ज़्यादा सुरक्षित तरीका होता है। और प्रूनिंग के बाद पौधे को सही रोशनी, पानी और न्यूट्रिशन देना भी ज़रूरी है। अब बात करते हैं चांदनी के पौधे में पत्तियां पीली क्यों होती हैं। अगर आपके चांदनी के पौधे की पत्तियां पीली हो रही हैं तो सबसे पहले घबराइए मत। इसके कई कारण हो सकते हैं। सबसे पहले पानी की समस्या जांचें। क्या मिट्टी लगातार गीली रहती है? क्या गमले से पानी आसानी से बाहर निकल रहा है? क्या पौधे को बहुत कम रोशनी मिल रही है? क्या पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा खराब या कॉम्पैक्ट हो गई है? इन सभी चीज़ों को एक एक करके जांचें। कभी कभी पुरानी पत्तियों का पीला होकर गिरना सामान्य भी हो सकता है, लेकिन अगर लगातार बहुत सारी पत्तियां पीली हो रही हैं, ग्रोथ रुक गई है या पौधा कमज़ोर दिखाई दे रहा है, उसकी ग्रोविंग कंडीशन को ध्यान से जांचना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, अपने गार्डनिंग पसंद करने वाले दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और ऐसे ही पौधों की आसान और उपयोगी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और खूबसूरत पौधे की शानदार जानकारी के साथ। इस वीडियो का उद्देश्य केवल शैक्षणिक और सामान्य जानकारी देना है। किसी भी केमिकल प्रोडक्ट का उपयोग करते समय उसके लेबल पर दिए निर्देशों और सुरक्षा सावधानियों का पालन अवश्य करें और किसी भी नुकसान के लिए खेत की खबर चैनल है वो जिम्मेदार नहीं होगा। धन्यवाद।